स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपको इसका आंसर लाना है। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या आ रही है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। इसके अंदर हर एक चीज़ को बड़े आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इन दोनों का मान ज्ञात करके दिखाना है। तो ध्यान रखिएगा ये जो आकृति दी गई है ये पहले क्वेश्चन की नहीं है, ये दूसरे नंबर क्वेश्चन की है। देख लीजिए दिया भी है आकृति 8.31 में, मतलब 8.31 ये रहा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको खुद ही बनाना पड़ेगा त्रिभुज ABC और जिसका कोण बी समकोण होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इसके अंदर त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाने के लिए आपको स्केल लेना है और यहाँ पर सबसे पहले एक सीधी लाइन इस तरह से खींच लेनी है। सीधी लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, एक तिरछी लाइन खींच लीजिए। तो चलिए एक तिरछी लाइन भी खींच लेते हैं, मतलब नीचे खींचेंगे इस तरह से लाइन और इसको भी इस तरह से खींच लेना है आपको। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ ऊपर से लेकर के इसके अंत लास्ट तक आपको मिला लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिला देते हैं इसको और यहाँ पर देखिए आपका ये त्रिभुज बन गया है। तो देखिए त्रिभुज आप दो तरीके से बना सकते हैं। ये जो लाइन मैंने इसको इधर खींचा है, चाहो आप इधर खींचो या इधर ऐसे ले आओ इधर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इधर से बनाते हैं तब भी सही है, अगर आप इस लाइन को इधर खींचते हो तब भी सही है। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अब हमको नाम देना है। तो नाम ऐसे नहीं देंगे, हम चलेंगे पहले बुक पर, पहले देखेंगे इसके अंदर क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है। ठीक है, तो जिसका कोण बी समकोण है तो मतलब बी कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर समकोण बनेगा। तो समकोण कहाँ बनता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा बनेगा जैसे एक सीधी, मान लीजिए कोई क्या है, कोई ये बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग किस तरह से रहती है, इस तरह से ये बिल्डिंग है। ठीक है, और ये कोई ज़मीन है और ये एक सीढ़ी है। ठीक है, इस तरह से है। और जो ये या ऐसे मान लीजिए कोई खंभा है, ये ज़मीन है, ये एक सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये खंभा बना हुआ है और ज़मीन बनी हुई है, इसके बीच में जो कोण बनता है वो समकोण होता है। तो इसी को कह रहा है बी। क्या है, ये बी है। देखिए क्या है, आपका जो कोण बी है वो समकोण है, तो यहाँ पर ही बी रहेगा। अब देखिए ए और सी कहीं पर भी मान सकते हो, तो ए को चलिए यहाँ पर मान लेते हैं और सी को यहाँ पर हमने मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको आगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब इसके आगे आपको कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी जहाँ पर है वो इसको 24 लिख देना है। तो ए बी देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको ये 24 सेंटीमीटर है। क्या है, 24 सेंटीमीटर है। उसके आगे देखते हैं, उसके आगे आपको कह रहा है बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो बी सी देखिए कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से। अब इसके आगे चलिए देखते हैं, तो इसके आगे कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इनका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं, ध्यान समझिएगा। तो इसको हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और इसको हम लंब कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिल्डिंग है या कोई हमारी दीवार है या कोई खंबा है, ऐसे भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा लंब होता है और ये आधार होती है, ज़मीन को हमेशा आधार बोला जाता है। ठीक है, तो ये आधार हो गया। अब देखिए इतनी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। अब यहाँ पर हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसके अंदर कर्ण क्या है, तो कर्ण ये है, तो इसी को हमको पता नहीं है, इसको निकालना है, तो ऐसे रहने दीजिए। तो कर्ण देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी है, तो आप इसकी जगह AC भी लिख सकते हो। तो चलिए हमने कर्ण लिख लिया, तो कोई बात नहीं, कर्ण का स्क्वायर करते हैं, अगले स्टेप में चेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लंब देखिए दिया गया 24, तो सेंटीमीटर नहीं लिखना, केवल 24 लिखना है और इसका स्क्वायर कर दीजिए। प्लस यहाँ पर देखिए आधार कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कर्ण को मैंने कहा था यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, AC लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक दूरी AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर। अब देखिए आपको 24 का वर्ग निकालना है। तो 24 का वर्ग 576 होता है, तो यहाँ पर 576 लिख देंगे। प्लस लगाएंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो AC स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 625 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर उधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ABCD का ये अच्छा रहेगा, कोई संख्या नहीं रह सकती है। तो इस स्क्वायर यानी दो जो ऊपर लिखा हुआ उधर ले जाएंगे, तो अंडर रूट में हो जाएगा 625 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब ये 625 तभी बाहर, इसका ये बाहर निकल सकता है जब ये किसी का वर्गमूल होता है। ये किसका वर्गमूल होता है, तो ये आपका होता है 25 का। ठीक है, तो AC बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि सब में सेंटीमीटर था इसलिए सेंटीमीटर यहाँ पर लगाना है। तो 25 सेंटीमीटर।
ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर हम आसानी से दोनों का मान निकाल सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला नंबर क्या था, तो पहला नंबर है यहाँ पर साइन ए कॉमा कॉस ए। तो देखिए इसके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से आपको समझना है। तो इसके अंदर साइन ए कह रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपका जो मान है वो यहाँ पर अगर नीचे नहीं है, यहाँ पर देखिए हम आपका अगर ए हो यहाँ पर होता है तो कुछ सही है भाई, लेकिन हमारा ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, उल्टा हो रहा है, ये हमारा यहाँ पर है। जब ए यहाँ पर रहेगा तो क्या होता है, जो ये आधार होता है ये लंब बन जाता है, जो लंब होता है आधार बन जाता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता तो चलिए मैं इधर लिखा देता हूँ। तो देखिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, आपको याद कर लेना है। तो होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। और आपका टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, और सेक थीटा बराबर आपका कर्ण बटे आधार होता है, और कोसेक थीटा बराबर आपका कर्ण बटे लंब होता है। ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हमको साइन थीटा साइन ए बराबर, तो ये नहीं देखना है आपको, केवल साइन थीटा सोचना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हम लिख देते हैं यहाँ पर लंब बटे कर्ण। किसके बराबर हुआ ये, साइन ए के बराबर, ठीक है। हमने लिखा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर लंब देखिए आपको ढूंढना है, तो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर देखिए आपका ए आ रहा है, तो यहाँ पर अगर ए यहाँ पर अगर नीचे नहीं है, ए यहाँ पर है, तो आपका उलट जाएगा, ठीक है। जो लंब है वो क्या हो जाएगा, देखिए लंब मैंने यहाँ पर लिखा है लेकिन ये उलट जाएगा, ये लंब नहीं इसको लंब माना जाएगा, ठीक है। जो लंब है वो आधार बन जाएगा, जो आधार है लंब बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर नहीं है, तो देखिए साइन के आगे क्या लिखो ए, तो ए देखिए नीचे यहाँ पर नहीं है ऊपर है, इसलिए ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो लंब कौन सा, ये नहीं होगा, ये होगा लंब, तो लंब की जगह 7 लिखना। और कर्ण आपका कभी नहीं बदलता, यही दोनों आपस में बदलते हैं। तो आपका देखिए कर्ण क्या है, 25 है, तो 25 ही रहेगा, ठीक, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ अगर दिख ना रहा हो तो। अब इसके बाद देखिए आपको इसी के अंदर निकालना है कॉस ए का, ठीक है। तो चलिए कॉस ए का देख लेते हैं यहाँ पर। तो कॉस ए बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, तो देखिए कॉस ए सोचिए, कॉस थीटा सोचिए। तो कॉस थीटा बराबर देखिए मैंने बताया आपको क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार लिखना और बटे में कर्ण लिखना, ठीक है। देखिए आधार का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए आपको फिर से देखना है, यहाँ पर कहाँ से देखने के लिए कह रहा है, कोस ए से कह रहा है, मतलब ए से देखने के लिए यहाँ से कह रहा है। अगर यहाँ से देखने के लिए कहता है तो जो जहाँ पर है लंब वहीं पर रहता, आधार भी यहीं पर रहता, लेकिन यहाँ पर हमको ए यानी यहाँ से देखने के लिए कर रहा है, तो आपका ये बदल जाएंगे दोनों आपस में, जो आधार है वो लंब हो जाएगा, जो लंब है आधार हो जाएगा। तो आपको क्या यहाँ पर है फॉर्मूला, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए ये है लेकिन बदल जाएगा, इसको आधार माना जाएगा, तो 24 लिखेंगे, बटे में कर्ण आपका कभी नहीं बदलता, तो 25 ही रहेगा। ये हो गया पहले का आंसर दोनों, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे पहले के आंसर। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, तो सेकंड पार्ट में इसके दिया गया है आपको साइन सी कॉस सी, ठीक है। क्या दिया गया है, साइन सी कॉमा कॉस सी। अब देखिए पहला नंबर देखते हैं साइन सी। साइन सी बराबर फिर से क्या होता है फॉर्मूला, मतलब साइन थीटा बराबर आपको सोचना है, ठीक। सी है यहाँ पर, ए है, बी है, सी है, इससे मतलब नहीं है, बस आपको साइन थीटा दिमाग में लाना है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो चलिए शॉर्टकट में लिख देता हूँ लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए लंब आपका, यहाँ पर देखिए कहाँ से देखना है, अब आपको ये देखना है कहाँ से देखना है, तो सी से देखना है, मतलब यहीं से नीचे से ही देखना है। तो नीचे से अगर देखना रहे तो ठीक है, आपको नीचे दे रहा है, यहाँ पर सी से दे रहा है, तो आपका जो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा। तो आपको लंब बटे कर्ण लिखना है, तो लंब यही रहेगा 24 बटे में कर्ण 25, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से देखिए कॉस सी, तो सी से इसको भी कह रहा है देखने के लिए, ठीक है, कॉस सी। अब देखिए कॉस थीटा बराबर पहले दिमाग में लाइए क्या होता है, तो होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पर आधार क्या है आपका, तो आधार देखिए सी से देखने के लिए कह रहा है, इसलिए जो जैसा है वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा यहाँ पर। तो आधार आपका 7 है और कर्ण आपका 25 है, तो 25 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये पहला नंबर आंसर आपका आ चुका है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि कुछ भी समस्या आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।